अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करता है, ठीक है, whether company has defaulted in repayment of loans or other borrowings or in payment of interest to any lender, if yes, then period and amount of default to be reported. इसमें क्या क्या देखना है? Nature of borrowing including debt securities, name of the lender, amount not due, amount not paid on due date, whether principal or interest, number of days or unpaid, and remarks if any. तो अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट करता है लोन के रीपेमेंट में या फिर इंटरेस्ट के पेमेंट में, तो फिर उसको एक फॉर्मेट में, एक टैबुलर फॉर्मेट में रिपोर्ट करना पड़ेगा। अब इसमें कौन कौन से कॉलम आएगा? इसमें 6 कॉलम्स रहेगा, ठीक है। पहला है नेचर ऑफ बोरोइंग इंक्लूडिंग डेट सिक्योरिटीज़। दूसरा कॉलम है नेम ऑफ लेंडर, नेचर ऑफ बोरोइंग, नेम ऑफ लेंडर। देन कितना अमाउंट था, अमाउंट नॉट पेड और ड्यू डेट, सॉरी अमाउंट नॉट पेड ऑन ड्यू डेट। फोर्थ पॉइंट, ये कौन सा डिफ़ॉल्ट है, किस चीज़ का डिफ़ॉल्ट है, प्रिंसिपल का है या फिर इंटरेस्ट का है। फिर कितना, फिफ्थ कॉलम है नंबर ऑफ डेज डिले और अनपेड, कितने दिन से पेंडिंग चल गया। और लास्ट का कॉलम है रीमार्क्स का। सेकेंड पॉइंट कि whether company is declared willful defaulter by any bank or financial institution, कि वो जो कंपनी है वो कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से विलफुल डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर किया गया है या नहीं। थर्ड पॉइंट, whether term loans were applied for purpose for which loans were obtained. If not, amount of loans were diverted and purpose for which it is used may be reported. मतलब जिस काम के लिए हम लोन लिए थे, हम लोग उसी पर्पस के लिए लोन को यूज़ कर रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर रहे हैं और डाइवर्ट कर दिए हैं तो उसका पर्पस रिपोर्ट करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट, whether funds raised on short term basis have been utilized for long term purposes. If yes, nature and amount to be indicated. शॉर्ट टर्म के लिए जो फंड्स लिया गया था, क्या वो लॉन्ग टर्म में यूज़ कर दिया गया है, अर्न किया गया है, तो कितना किया गया है और उसका नेचर क्या है, वो इंडिकेट करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट है whether company has taken any funds from any entity or person